इमेजिन करिए एक छोटी सी कंपनी जो सिर्फ वीडियो गेम्स के लिए चिप्स बनाने से शुरू होती है, लेकिन आज दुनिया के हर कोने में, हर इंडस्ट्री में न सिर्फ क्रांति ला रही है, बल्कि आज दुनिया की सबसे वैल्यूएबल टेक कंपनी बन गई है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एनवीडिया की, जो गेमिंग की दुनिया से निकलकर एआई, हेल्थ केयर, स्पेस एक्सप्लोरेशन और एजुकेशन तक हर जगह ह्यूमैनिटी के फ्यूचर को रिशेप कर रही है। और इस पूरे रिवॉल्यूशन के पीछे एनवीडिया के सीईओ जेनसेन हुआंग का विजन और लीडरशिप है। उनका एक बेहद पावरफुल स्टेटमेंट है कि अगर किसी चीज को डिजिटल फॉर्मेट में बदला जा सकता है तो हम उसका डीपली एनालिसिस करके नए और बेटर सॉल्यूशंस बना सकते हैं। इसका मतलब है कि जो भी चीज ह्यूमन एक्सपीरियंस का पार्ट है, डीएनए, इमोशंस या इवन थॉट्स, उसका डिजिटल वर्जन बनाया जा सकता है और उससे नई पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर की जा सकती हैं। एनवीडिया का फोकस है इसी पोटेंशियल को अनलॉक करना, और उनका विजन सिर्फ एक थ्योरी नहीं है। एनवीडिया का अनइमेजिनेबल ग्रोथ उसका प्रूफ है। $3.6 ट्रिलियन की मार्केट वैल्यू के साथ एनवीडिया आज माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल जैसे जायंट्स को भी पीछे छोड़ चुकी है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। हुआंग के हिसाब से एआई का फ्यूचर $100 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएगा। ये इंडिया के एनुअल जीडीपी का लगभग 40 गुना है, और जितनी दुनिया में करेंसी है उसका लगभग 3 गुना है। ये एक नंबर नहीं, बल्कि इकोनॉमिक रेवोल्यूशन का एक नया चैप्टर है। 1993 में जेनसेन हुआंग ने अपने 2 को-फाउंडर्स के साथ एनवीडिया शुरू की थी। शुरुआत में फोकस सिर्फ गेमर्स के लिए ग्राफिक चिप्स बनाने पर था। 1999 में GeForce 256। Look at GeForce 256, the world's first GeForce. दुनिया का पहला जीपीयू लॉन्च करके एनवीडिया ने गेमिंग इंडस्ट्री को पूरी तरह से बदल दिया। लेकिन एनवीडिया का फोकस गेमिंग तक सीमित नहीं था। NVIDIA Core is on the verge of becoming the 9th company in history to reach a market value of $1 trillion club. The company's share price jumped as much as 26%. कंपनी ने जीपीयूज के पोटेंशियल को एआई और डेटा प्रोसेसिंग जैसे फील्ड्स में यूज करने का विजन देखा, और आज एनवीडिया के जीपीयूज सिर्फ गेम्स के लिए ही नहीं, बल्कि हेल्थ केयर, एजुकेशन, मैन्युफैक्चरिंग और एंटरटेनमेंट जैसे सेक्टर्स के लिए फाउंडेशन बन चुके हैं। 2024 तक एनवीडिया की रेवेन्यू ग्रोथ 126% और नेट इनकम ग्रोथ 286% तक पहुंच गई है। So AI tech giant NVIDIA has reported a blowout quarter. Obviously, a blowout report. I think everybody's expectations were sky high, and NVIDIA took it to the moon. I mean, NVIDIA shares have been performing well, up 90% this year, and its earnings report will certainly impact the AI trade. NVIDIA shares up over 2,000% in the last 5 years. इतनी रैपिड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस टेक इंडस्ट्री में किसी और कंपनी के लिए एक सपने जैसा है। एनवीडिया एक ऐसी कंपनी का एग्जाम्पल है जो अपने कोर स्ट्रेंथ और खूबियों को लेकर नए और चैलेंजिंग फील्ड्स में इस्तेमाल कर रही है। आज एआई का एरा शुरू हो चुका है और एनवीडिया इस रेवोल्यूशन के सेंटर स्टेज पर है। इसका एक बड़ा रीजन उनका जीपीयू आर्किटेक्चर है, जो पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए बना है। एआई और मशीन लर्निंग में जीपीयूज की डिमांड इसलिए हाई है क्योंकि ये वास्ट डेटा को प्रोसेस करने और एआई मॉडल्स को ट्रेन करने में एक्सपर्ट हैं। एनवीडिया के जीपीयूज सिर्फ एक टूल नहीं, बल्कि एआई के इंजन हैं। एनवीडिया के जीपीयूज डेटा सेंटर्स के लिए बैकबोन बन चुके हैं। जितने भी बड़े क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइडर हैं, जैसे Amazon वेब सर्विसेज, गूगल क्लाउड और माइक्रोसॉफ्ट अज्योर, सभी एनवीडिया के जीपीयूज का ही यूज करते हैं। अगर आप पबजी या जीटीए खेलते हैं तो उनके रियलिस्टिक ग्राफिक्स एनवीडिया के जीपीयूज की वजह से ही पॉसिबल होते हैं। एनवीडिया के ड्राइव प्लेटफॉर्म ने सेल्फ ड्राइविंग कार्स की दुनिया को रीडिफाइन किया है। ये प्लेटफॉर्म रियल टाइम डिसीजंस लेने के लिए एआई एल्गोरिदम्स को ट्रेन करता है, जो एक कार को एक ह्यूमन ड्राइवर से भी ज्यादा सेफ और एक्यूरेट बनाता है। एआई पावर्ड हेल्थ केयर टूल्स एनवीडिया के जीपीयूज के बिना अधूरे हैं। एनवीडिया का क्लारा प्लेटफॉर्म हॉस्पिटल्स और रिसर्चर्स को एआई सिस्टम्स बनाने और डिसीजेस का डायग्नोसिस करने में मदद करता है। Zoom in. Zooming in the image. Rotate left. Rotating image left. Remove ribs. Removing ribs. और इसी की वजह से
कैंसर जैसे डिसीजेस का अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करना अब पॉसिबल हो पा रहा है। तो अगली बार जब आप एक गेम खेल रहे हो, एक एआई पावर्ड असिस्टेंट का यूज कर रहे हो, या फिर आप एक हेल्थ केयर सॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हो, तो समझ लीजिए एनवीडिया का कंट्रीब्यूशन उसमें जरूर है। एक बात और बताता चलूं कि जेनसेंग हुआंग ने एक नया और रिवॉल्यूशनरी कॉन्सेप्ट दुनिया के सामने रखा है, जो है एआई फैक्ट्रीज। सिंपल शब्दों में ये फैक्ट्रीज फिजिकल नहीं डिजिटल हैं, जो एआई मॉडल्स और उनसे जुड़ने वाले एडवांस्ड सॉल्यूशंस मैन्युफैक्चर करती हैं। आप इसे एक कंपैरिजन से समझ सकते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज में रॉ मटेरियल से फिजिकल प्रोडक्ट्स बनते हैं, वैसे ही एआई फैक्ट्रीज में डेटा और एल्गोरिदम से एआई सॉल्यूशंस क्रिएट होते हैं। एआई फैक्ट्रीज का काम एनवीडिया के जीपीयूज और एआई प्लेटफॉर्म्स के बिना इम्पॉसिबल है। एनवीडिया की कहानी सिर्फ एक कंपनी का सफर नहीं है, ये एक रिवॉल्यूशन की शुरुआत है जो दुनिया को $100 ट्रिलियन की एआई पावर्ड इकोनॉमी की तरफ ले जा रहा है। ये नंबर सिर्फ एक स्टैटिक नहीं बल्कि एक फ्यूचर है जो हर इंडस्ट्री और इंसान की जिंदगी को बदलने वाला है। एनवीडिया के एआई रिवॉल्यूशन की तरह हम भी आपकी एआई की नॉलेज और अवेयरनेस के इंजन बनने का मिशन लेकर आए हैं, और इस मिशन में हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।